जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे, नया बुक स्टार्ट होने जा रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पार्ट 1 आज स्टार्ट होने जा रहा है, जो एसएससी जेई आरआरबी जेई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैनल पर नया, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आज जो सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले कंडक्टर के बारे में जानें। कंडक्टर क्या होता है? देखिए, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर एक क्या होता है? कंडक्टर एक मटेरियल होता है जो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। यही कहलाता है कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर में जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, डेट इज यह और यह, ठीक है, कंडक्टर। ठीक है, ये बना किसका होता है? कॉपर के अंदर लगा रहता है। ठीक है, कंडक्टर में द मेटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम अलोइंग देम इन मूव इजली, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में होता है जो आसानी से मूव करता है। बात किया जाए मेटल की, तो कॉपर या अल्युमिनियम की बात किया जाए, या कॉमन एग्जाम्पल है कंडक्टर का जो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को दिखाता है। जब हम कोई भी वोल्टेज को अप्लाई करें किसी भी कंडक्टर मटेरियल में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ठीक है ना, इतना समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन किससे मूव करेगा? वन एटम टू अनदर एटम जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक। एंड क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक करंट, और वहां से क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है, उसका निर्माण करता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो मैन्युफैक्चर ऑफ द केबल, केबल को मैन्युफैक्चर करना, एंड सर्किट को एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास इफिशिएंसी, जो पास होगा इफिशिएंटली रूप से, इसमें यह वर्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर में है, यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, डेट इज द पार्ट, ये जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। और ये जो होता है इंसुलेटर कला, इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर इज द प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द वायर। जैसे किसी भी वायर का इनर पार्ट है, जैसे एक कंडक्टर है, तो क्या लिख सकते हैं कि इंसुलेटर इज द प्रोटेक्ट द कंडक्टर, इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। जैसे कंडक्टर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पूरा जो है आपको एक 3D डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसको जैकेट इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। ये क्या है? जैकेट इंसुलेटर। ये क्या है? जैकेट इंसुलेटर। उसके बाद यह कहलाता है शील्ड, यानी उसके बाद ये रहता है। उसके बाद जो होता है फिल्टर होता है, जो फिल्टर करता है। ये प्राइमरी इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर होता है, और यह स्टेट मेंबर होता है इसके अंदर में पतला सा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सारे जितने भी सारे इंसुलेटर हैं, इसको हम ग्लास इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पे स्टे इंसुलेटर हुआ, डिस इंसुलेटर हुआ, स्केल इंसुलेटर हुआ, ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर हुआ, यानी पोल पे आप देखते होंगे ये स्टे इंसुलेटर, जैसे पोल को क्या करता है, जैसे पोल में इसको और इससे कनेक्शन के थ्रू ही रहता होगा, डैट मीन्स इसको स्टे इंसुलेटर के नाम जानते हैं। इस तरह का जो इंसुलेटर कहीं पे आप देखे हो लटका हुआ होगा, तो उसको हम पोस्ट इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं व्हाट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर होता क्या? देखिए, इंसुलेटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉट फ्लोइंग, माने ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करता है, लेकिन ये फ्लोइंग नहीं होता है। जब डेडलाइन विथ थर्मल एनर्जी, जब थर्मल एनर्जी को डेडलाइन लेकर चलें, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इंसुलेटर जो है अलाउ नहीं करता है ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए। वन ऑब्जेक्ट होता है टू नेक्स्ट। ठीक है। दे हेल्प टू कीप थर्मल एनर्जी, इसका काम होता है थर्मल एनर्जी को कीप करना। जैसे एग्जांपल में कॉटन हुआ, पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, एयर हुआ, ग्लास हुआ, सारे क्या है, इंसुलेटर हैं। इसमें अगर रहेगा तो कोई करंट नहीं लगता है इंसुलेटर में। कॉटन में कहीं रुआ में कभी देखे होंगे कि करंट लग रहा है? नहीं देखे होंगे। प्लास्टिक में कभी नहीं देखे होंगे, इंसुलेटर में कभी नहीं देखे होंगे, रबड़ में कभी नहीं देखे होंगे, एयर में, ये सब जगह नहीं देखते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी कंडक्टर के। सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो वन डायट इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर, या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी को बनाने का काम करता है, वह सेमी कंडक्टर कहलाता है। ठीक है। अनलाइक कंडक्टर मटेरियल, जो भी अनलाइक कंडक्टर मटेरियल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक सेमी कंडक्टर होता है, जो डू नॉट मूव, जो आसानी से मूव
नहीं करता। हाउ वेयर बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं या एनर्जी को, ऊर्जा को अप्लाई करते हैं, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल देयर कनेक्ट, इसका पॉसिबिलिटी होता है कि एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। दिस इज अचीव बाय एडिंग इम्प्रूटीज या डोपनेट्स टू मटेरियल, जो ऐड करता है इम्प्रूटीज को या डोपनेट्स को किसी भी मटेरियल का, विच मॉडिफाइड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट। इसमें बताता है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह अवेलेबल किस तरह से कंड्यूट इलेक्ट्रिक करंट को कंड्यूट करने के लिए। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर एक इनिशियल मैन्युफैक्चर देता है। क्या देता है? एक इनिशियल मैन्युफैक्चर, एक मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। कौन करता है? सेमी कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होता है, जैसे ट्रांजिस्टर की बात किया जाए, डायोड की बात किया जाए, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात किया जाए, ये सारे जो बेसिक टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यह यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो कंडक्टर और वैलेंस बैंड के बीच में क्या गैप होता है? उसके बीच में कोई भी गैप होता है? नहीं होता, दोनों एक दूसरे से सटा रहता है। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब डिस्टेंस हो जाती है, उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। और जब कंडक्टर बैंड की जो डिस्टेंस होती है, माने इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, डेट इज द इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के डिफरेंस की। क्या इसका डिफरेंस है? किसका? कंडक्टर और इंसुलेटर का। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस ये समझ जाइए कि मटेरियल डैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी या हीट टू पास थ्रू इट। जब हम इलेक्ट्रिस क्या कैसा मटेरियल जो क्या करता है? परमिट करता है। किसको परमिट करता है? परमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को, और हीट टू पास थ्रू इट, किस तरह से हीट जो है पास करेगा, इसको बताने का काम जो है ये करता है, का काम करता है। बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर भी डू नॉट परमिट हीट, यह हीट को परमिट नहीं करता है। यह हीट को परमिट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को परमिट करता है, लेकिन यह इंसुलेटर परमिट नहीं करता है हीट को। एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को परमिट देता है और हीट को भी परमिट देता है कि पास तुम करो, ठीक है। कंडक्टर जो है, फ्यू एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सिल्वर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, डेट इज द कंडक्टर। लेकिन पेपर की बात किया, वुड की बात किया जाए, रबड़ की बात किया, सारे इंसुलेटर यानी जिसके थ्रू करंट नहीं लगता है, ठीक है। इस चलते जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो प्लास्टिक का यूज करते हैं या रबड़ का वायर को कवर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली विथ इन द कंडक्टर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रीली किसके साथ? कंडक्टर के साथ। एंड इलेक्ट्रॉन डो नॉट मूव फ्रीली विथ इन द इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकता। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस बट रिमेन जीरो इन द साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और सरफेस के पास बट रिमेन जीरो इन साइड, लेकिन इसका जो अंदर में है जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी से बाहर नहीं निकल पाता है। बात करते हैं, देखिए एक और डायग्राम उसको समझाने के लिए लिया है, जैसे समझ जाइए। डैट इज द, यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्लस, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप कम जब हो जाए, जीरो हो जाए, कितना हो जाए? जीरो हो जाए, समझिए जीरो हो जाए, ईज होगा वह अगर जीरो हो जाता है तो वह जो कहलाता है, जीरो हो जाता है तो वह कहलाता है कंडक्टर। जैसे इस दोनों के बीच में जो गैप अगर कितना होगा? एक +5 में होगा और एक 3 में होगा, ठीक है। इसमें कम गैप है तो 3 अगर हो गया, इसका 5 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैंड गैप इसको कहते हैं, इसको बैंड गैप के नाम से जानते हैं। तो इस दोनों के बीच को हम बैंड गैप जानते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, किसको हम बैंड गैप जानते हैं, ठीक है ना। इस पूरे जो पार्ट है इसको हम बैंड गैप के नाम से जाना करते हैं। अब बात नेक्स्ट करते हैं,
कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या, उसके बीच का डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस बोलता है कि कंडक्टर इज अ मटेरियल, कंडक्टर एक मटेरियल है, ठीक है, जो क्या करता है, रिसेंटली अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द ये बर्डन फोर्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंटिंग में यह करता है। सेमी कंडक्टर इज द मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल है विथ मॉडरेट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसमें रिलेटिविटी अलाउ करता है, यानी फ्लो करो तुम इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर बोलता है, इसमें कुछ कम मात्रा में रेडिएटिव अलाउ करता है। Moderate and electric conductivity that can be controlled by factors such that temperature, doping या अप्लाइड वोल्टेज के अंदर था। इंसुलेटर क्या, इंसुलेटर जो होता है एक मटेरियल होता है जो वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इनहेबिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस फ्लो होगा दैट इज द इंसुलेटर कहलाता है। हाई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी होता है कंडक्टर का, लो कंडक्टिविटी किसका होता है, सेमी, क्वेश्चन आ सकता है कि सेमी कंडक्टर का लो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना, और इंसुलेटर का जो है मॉडरेट होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर का कंडक्टिविटी कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होता है, तो मॉडरेट होता है। सेमी कंडक्टर का कैसा होता है, तो वह वेरी लो होता है। कंडक्टर का कैसा होता है, वेरी हाई, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, इतना से समझ आ गया। बात करते हैं कंटेंट्स टू एवन फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव फ्रीली विथ इन द मटेरियल, मटेरियल में फ्री रूप से जब मूव करे, और इट है फ्यू फ्री द इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड देयर एटम, जो एटम के बीच में लाइटली बाउंड यह करने का काम करता है। ए लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है लिमिटेड नंबर का होता है। लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो होता है। इंटीमेट रेजिस्टेंस और यहाँ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल में जैसे बात की, इसमें मेटल आ गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे चीज कंडक्टर के अंदर आता है। सेमी कंडक्टर में आता है सिलिकॉन और जेर्मेनियम, डेट इज द सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर दो कंडक्टर के जो बीच में होता है, दोनों कंडक्टर इंसुलेटर को मिलाकर जो काम होता है सेमी कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर और दो कंडक्टर मिल गया आपस में, जैसे मेटल, जैसे कॉपर, अगर कॉपर एल्युमिनियम एक जगह मिल जाए तो इसमें जैसे सिलिकॉन और जर्मनियम इसके अंदर आ गया, याद रखिएगा। इंसुलेटर में जैसे आ गया रबड़, आ गया ग्लास, आ गया प्लास्टिक, आ गया जो सिरामिक्स हो गया, सारे चीज इंसुलेटर के अंदर आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू जानते हैं। डायग्राम देखिए, यह डेट इज द क्या है, यह क्या है, देखिए यह जो हम ब्लू से दिखा रहे हैं, ये ब्लू लाइन डेट इज द कंडक्टर, एक कंडक्टर कहलाता है। ये हरा से जो दिखा रहे हैं, ग्रीन से दिखा, सेमी कंडक्टर कहलाता है, और ये इंसुलेटर रेड से कहलाता है। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज द टेम्परेचर, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्राइडे लॉ की। फ्राइडे लॉ होता क्या, देखिए फ्राइडे लॉ का समझिए कि फ्राइडे लॉ में कैसे जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो चीज होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। तो सबसे पहला इसमें देखिए दैट इज द साउथ एंड नॉर्थ, यस साउथ और नॉर्थ, जब इस डायरेक्शन में जब लगेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है जब इसके साथ कनेक्ट होता है तो यह जो करंट फ्लो होगा इधर होगा, और जब वोल्ट मीटर ये साइड हो रहा है डायरेक्शन और मूवमेंट की तरफ रहा जी, इस डायरेक्शन में जब होगा तो करंट जो इसके इस साइड में फ्लो करेगा, ठीक है, ये चीज समझ आ गया। फ्राइडे ला बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, चेंजिंग ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है जो इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर में होता है। बात करें मिलहिस फ्राइडे के अनुसार प्रिंसिपल हाईलाइट टू डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच का डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है फ्राइडे ला कहलाता है। जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर के अराउंड में होगा तो प्रोसेस टू ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपको हम बताए थे मशीन में, दे ड्राइव इन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव करने में यानी उसको घुमाने में मदद करता है, ठीक है। बात करते हैं इस फेनोमेना में जो फंडामेंटल ऑपरेशन होगा जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का या वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, वो प्लेइंग क्या करेगा, क्रूशियल रोल, कुछ उसका मेन रोल होगा जनरेशन या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल और पावर को जनरेशन करना
यानी उसको क्या करना, जनरेट करना और ट्रांसमिट करना। जहाँ पर जनरेशन काम करना है और ट्रांसमिशन के काम करने में इसका वर्क होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ की। फ्राइडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि व्हेन अ कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करेगा दैट ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर में ईएमएफ जो है इंड्यूस करता है। जैसे में यह है इलेक्ट्रिकल आउटपुट, यहाँ बल्ब जल रहा है, कैसे जल रहा है, यहाँ पर रोटेशन होता है, ईएमएफ लगता है, यानी मैग्नेटिक मैकेनिकल इनपुट लगता है, जिससे कारण यह रोटेट होता है। रोटेट होने के कारण यहाँ मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ बल्ब जो है ग्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। ठीक है, बात करते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ की। और क्या होगा बात, फ्राइडे फर्स्ट लॉ होता है एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की बात होगी तो कॉइल ऑफ वायर विल काउज एन ईएमएफ। कॉइल ऑफ वायर किसके कारण होगा, ईएमएफ के कारण। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, टू बीन स्वेड द कॉइल, जो क्या करता है बिहाइंड द कॉइल, कॉइल के बिहाइंड में होता है। बात करते हैं ईएमएफ जो है, जो इंड्यूस करता है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसको हम इंड्यूस ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो इंड्यूस जो करता है उसको हम कौन सा ईएमएफ के नाम से जानते हैं, इंड्यूस ईएमएफ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इससे आ सकता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस करता है उसको कौन सा ईएमएफ जानते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ जानते हैं। यदि कोई भी कंडक्टर ऑफ द सर्किट अगर क्लोज हो जाए तो करंट आल्सो सर्कुलेट थ्रू द सर्किट, तो करंट जो है सर्कुलेट करेगा किसके थ्रू, सर्किट थ्रू, एंड करंट आल्सो कोड इंड्यूस करंट, उसी को हम इंड्यूस करंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की मेथड क्या कहलाती है, देखिए बाय मूविंग ऑफ मैग्नेटिक टूवर्ड्स, जब मैग्नेटिक टूवर्ड्स को मूव कराएंगे, या अवे फ्रॉम द कॉइल, या कॉइल से दूर रखेंगे, सबसे पहला। दूसरा मेथड होगा बाय मूविंग ऑफ कॉइल इनटू या आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मूव करेंगे कॉइल को तो उसको हम दूर रखेंगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, या उसको पास रख सकते हैं, कॉइल इनटू और या आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। या चेंज करना किसी भी एरिया ऑफ कॉइल को जो प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में जगह पे होगा। बात करते हैं रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेटिक, जो रोटेट करते हैं तो कॉइल क्या होता है, रिलेटिव टू मैग्नेट होता है, यानी मैग्नेट के रिलेटिव प्रिंसिपल पे यह जो कॉइल है रोटेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को देखता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ईएमएफ पे जनरेट होता है, तो वही इसमें बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्राइडे सेकंड लॉ की। फ्राइडे सेकंड लॉ हमें यह बोलता है कि ईएमएफ जो होता है वह इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, यह क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वह इंड्यूस करता है किसी भी कॉइल में, जो इक्वल किसका होगा, वह जो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ द कॉइल। ठीक है, बात की फ्लक्स लिंकेज की, तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, कितना नंबर ऑफ टर्न किसी भी कॉइल में इसको बताता है। फ्लक्स एसोसिएट करता है विद द कॉइल, किसी कॉइल में, कि ई जो होता है डी एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। जब वेयर, जहां ई को कहा जाता है इंड्यूस ऑफ द कॉइल, एन को कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, और फाई को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको हम कब बताए थे, जब मैग्नेटिक सर्किट हम थोड़ा आपको बताए थे, कब, जब इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है ना, तो वहां पे हम आपको बताए थे, थोड़ा सा वहां बेसिक दिए थे, ठीक है ना, मैग्नेटिक सर्किट में, तो वहां पे आपको हम बताए थे कि जो फ्लक्स क्या करता, रोटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक ऑफ बैटरी। बैटरी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। इट इज सोर्स टू कन्वर्ट, बैटरी का काम करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, उसको हम बैटरी कहते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के कार्य को हम बैटरी कहते हैं। द सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बैटरी, सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बैटरी। बहुत सारे बैटरी, बैटरी कैसे बन सकते हैं, जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वह बैटरी का निर्माण करता है। बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, जब भी बैटरी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स द बैटरी कहलाता है। बैटरी द मेटल या प्लास्टिक केस दोनों का हो सकता है। इनसाइड द केस कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड तीन चीज होता है केस के अंदर।
सेपरेट क्रिएट बैरियर बिटवीन कैथोड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में कुछ सेपरेट बैरियर होता है। बात किया जाएगा जिससे करंट कोई भी कलेक्टर है जिसमें पिन जो है वो मिडिल ऑफ द सेल में होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टू आउटसाइड द सर्किट होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैटरी मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाता है। हाइड्रोमीटर का काम होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन सेल को देना। और टूल का काम होता है वेट या लिक्विड कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द इक्वल ऑफ द वाटर। और बूस्ट चार्जिंग का काम यह होता है कि हाई करंट बीरिंग चार्ज परसेंटेज होता है, जिससे क्या होता है इट इनेबल क्विक चार्जिंग डिप्लेट बैटरी, बैटरी से जल्दी तुरंत चार्ज ही हो जाता है। आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग का आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और बताया जाएगा इसके आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।